सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दुख हरता सुख करता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने शम्मा पर फिदा हो, पावन बनते हो। आज बाबा बड़े प्यार से हम बच्चों को पूछ रहे हैं, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार का है, उसका कारण क्या? बाबा कहते हैं, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसीलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा शिव को ही शम्मा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं और मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। शम्मा आई है, यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ तो आप मैं मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह से सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा, मतलब नाता टूटा। शरीर के साथ ही तैलुक नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीर रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैलुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ जानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं इस रचना में आया हूं। यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वो आते हैं जरूर। मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर बनते हैं। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में वो आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है, सुखी होती है, इसलिए वहां आने की दरकार ही नहीं। किनको? बाबा को, परमात्मा को आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम ही है पतित पावन, क्योंकि
यह है पति दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उस नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वो है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसी को भी छोड़ती नहीं माया। सोचते हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें जैसे पत्नी पति को याद करती है। यह तो पतियों का पति है बाबा। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तो यह शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खोए परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। उनको यह नहीं आता है कि यह अच्छा है या बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल दिया है। भारत का अब देवाला है। फिर तुमको सॉल्वेंट करता हूं, बनाता हूं। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है। डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़कर पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं। कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर का तो लोन लेना ही पड़े, क्योंकि परमात्मा निराकार है। यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहां भक्ति का नाम निशान नहीं। कहां सतयुग में ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, और दोनों मार्ग कहा जाता है। आधा कलप भक्ति कांड, आधा कलप ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। गाते हैं भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आप आओ, आकर हम बच्चों को पावन बनाओ। बड़े प्यार से बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बाबा आओ, आकर हम बच्चों को पावन बनाओ। पावन बना के कहां ले जाएंगे? नई दुनिया में, सतयुग में। तो बाबा आज धारणाओं के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, शरीर में हते सबके साथ तैलुक मतलब नाता तोड़ अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है। किस लिए? धारणा करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। बाबा कहते हैं आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब अटेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी
टेंशन ना हो लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प के भोजन को परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अशरीरपन की एक्सरसाइज करनी है और व्यर्थ संकल्पों के भोजन को जो हम ले लेते हैं व्यर्थ नेगेटिव, उससे परहेज करना है तो सदा एवर हेल्दी रहेंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमा लेंगे, मैं संपूर्ण विश्व परिवर्तन सिद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मैं संपूर्ण विश्व परिवर्तन करने वाली सिद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर है 24 घंटे। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।